राजेश्वरी ने अपने बेटे की पसंद से एक अनाथ लड़की से शादी करने का फैसला सुना तो उसके सीने में आग लग गई थी, लेकिन अब वो आग बुझाने की बजाय और भड़काने पर तुली हुई थी। ईशानी बहू पूजा के कमरे में मंदिर के सामने बैठकर गहरी प्रार्थना में लीन थी और मंत्रों का जाप कर रही थी। राजेश्वरी ने स्टोर रूम से एक बोतल उठा ली जिसमें उसे मिट्टी का तेल लगा था और उसे ईशानी के इर्द गिर्द बेदर्दी से छिड़क दिया। फिर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वो वही फर्श पर गिर पड़ी और हाथ पैर कांपने लगे थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो कान लगाकर सुनने लगी कि अब अंदर से लपटों की भयानक आवाजें आएंगी और ईशानी की कराहती चीखें गूंजेगी। लेकिन अंदर भयानक खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर बाद हवा के झोंके के साथ कमरे से एक तन्हाई मीठी और तीव्र खुशबू आने लगी, जो खालिस केवड़े की महक थी। मानो हजारों केवड़े के फूल एक साथ खिल उठे हों। राजेश्वरी बौखला गई और खुद से बड़बड़ाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आग की गंध क्यों नहीं आ रही? और अंदर क्या हो रहा है? उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और एक अजीब खौफ रगों में दौड़ने लगा। वो दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस पागलपन की वजह उसका घमंड था, जिसने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसका नाम राजेश्वरी था और आदित्य वैसे तो उसके देवर का बेटा था, मगर उसके माता पिता की अचानक मृत्यु के बाद राजेश्वरी और उसके पति ने उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला पोसा था। पति के देहांत के बाद राजेश्वरी ने अकेले शहर की सबसे बड़ी व्यापारिक संतलन संभाली और आदित्य को एक सफल इंसान बना दिया। उसकी हमेशा यही तमन्ना रही थी कि आदित्य की शादी ऐसे घराने में हो जहां रुतबा और दौलत उनसे भी ऊंचा हो। एक दिन उसने आदित्य को बिठाकर कहा, बेटा, अब तुम जवान हो गए हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर बसाओ। मैंने सेठ रमेश की बेटी को तुम्हारे लिए चुना है। वो लोग धन और इज्जत में हमारे बराबर हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा, ताई माँ, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी और अमीर लड़कियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, जो सिर्फ कपड़ों और जेवरों को प्रदर्शनी करती रहती हैं। राजेश्वरी ने सख्ती से टोका, तुम कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? हम शहर के सबसे सम्मानित लोग हैं और हमारी बहू भी उसी पापदंड की होनी चाहिए। आदित्य ने बात टाल दी और कहा, जब सही समय आएगा देखा जाएगा, अभी मुझे दफ्तर जाना है। उसे पूरा यकीन था कि आदित्य उसकी पसंद मान लेगा, मगर कुछ दिन बाद आदित्य एक मंदिर संचालित अनाथ आश्रम के दौरे से लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और चमक थी। उसने राजेश्वरी से कहा, ताई माँ, मुझे वो लड़की मिल गई है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। राजेश्वरी ने पूछा, कौन है? वो किस बड़े घराने की बेटी है? आदित्य ने उसके हाथ थामकर कहा, ताई माँ, वो किसी अमीर घराने की नहीं है। वो एक अनाथ लड़की है जो उसी आश्रम में बच्चों को पढ़ाती है। उसका नाम ईशानी है और वो बेहद नेक और सादा स्वभाव की है। ये सुनकर राजेश्वरी के पैरों तले जमीन खिसक गई और खून खौलने लगा। वो चीखी, तुम पागल हो गए हो? ये क्या? क्या तुम एक बेसहारा लड़की को इस आलीशान हवेली की बहू बनाना चाहते हो? आदित्य ने शांति से जवाब दिया, ताई माँ, वो बेसहारा नहीं है, वो बहुत अच्छे चरित्र वाली है।
इंसान का किरदार उसकी दौलत से कहीं बड़ा होता है। राजेश्वरी ने गुस्से में कहा, मुझे खोखले उपदेश मत दो। मैं किसी हालत में इस अनाथ लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुमने उससे शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने आदित्य को हर तरीके से समझाया, ब्लैकमेल किया और यहाँ तक धमकी दी कि अगर उसने ईशानी को घर लाया तो वो जहर खा लेगी। मगर आदित्य अडिग रहा। उसने कहा, ताई माँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ईशानी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। आप एक बार उससे मिलकर देख ले, वो अपनी सादगी से आपका दिल जीत लेगी। राजेश्वरी ने तिरस्कार से कहा, मुझे किसी गरीब लड़की से मिलने का शौक नहीं। अगर तुमने यही फैसला किया तो कर लो शादी, मगर याद रखना मैं उसे कभी बहू का दर्जा नहीं दूंगी। आदित्य उदास हुआ, मगर उसने ईशानी से सादगी से शादी कर ली और उसे घर ले आया। पहली बार जब ईशानी सुर्ख साड़ी में दुल्हन बनकर सामने आई तो राजेश्वरी ने उसे बैठने तक की इजाजत नहीं दी और उसे सर से पैर तक घूरा। उसका चेहरा मासूमियत और हया से भरा था, मगर राजेश्वरी के दिल में सिर्फ नफरत थी। उसने आदित्य से ठंडे लहजे में कहा, इसे इसके कमरे में ले जाओ, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ईशानी ने खामोशी से सिर झुकाया और चली गई। उसी दिन राजेश्वरी ने फैसला कर लिया कि इस लड़की का जीना मुहाल कर देगी। अगली सुबह ईशानी सवेरे उठी और खुद किचन में जाकर नाश्ता तैयार कर मेज पर सजाकर रख दिया। राजेश्वरी बाहर आई तो ईशानी के अदब से कहा, नमस्ते माँ जी, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। राजेश्वरी ने घृणा से देखा और कहा, मुझे तुम्हारे हाथ का बना जहर नहीं खाना। तुम्हारे जैसे गरीब लड़कियों की यही हथकंडे होते हैं, अमीर लड़कों को फंसाकर फिर माँ के सामने भोली बनने का ढोंग। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कहा, माँ, मैं कोई ढोंग नहीं कर रही, बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। राजेश्वरी ने तंज कसा, मेरी सेवा के लिए तुम जैसी लड़की की जरूरत नहीं, अपनी औकात में रहो। वो ईशानी को हर तरह से तंग करती रहती, मगर ईशानी खामोश रहती, पूरे दिन घर के काम करती या कमरे में मंदिर के सामने बैठकर लंबी प्रार्थना करती। जब आदित्य घर होता तो राजेश्वरी का दिखावा करती कि सब ठीक है, मगर अकेले में ईशानी को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती, सफाई करवाती और छोटी सी गलती पर ताने मारती। एक दिन उसकी अमीर दोस्तें आईं तो ईशानी चाय लेकर आई। दोस्तों ने तंज कसा, राजेश्वरी, ये तुम्हारी नई नौकरानी है क्या? इतनी सादी? राजेश्वरी शर्मा ने लाल हो गई और बाद में ईशानी को थप्पड़ मारकर बोली, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, तुम मनहूस हो। ईशानी रोते हुए बोली, माँ, मेरा क्या कसूर है? राजेश्वरी चिल्लाई, तुम्हारा इस घर में होना ही सबसे बड़ा कसूर है। उसकी नफरत बढ़ती गई और उसने चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की साजिश रची। अपनी बहुमूल्य अंगूठी छिपाकर ईशानी पर चोरी का आरोप लगाया, मगर आदित्य ने कमरा तलाशी लिया और अंगूठी खुद मिल गई। फिर भी राजेश्वरी नहीं मानी। जब आदित्य एक हफ्ते के लिए व्यापारिक यात्रा पर गया तो राजेश्वरी ने नौकरों को हिदायत दी कि ईशानी को कोई मदद न करे और उसे अकेला रहने दो। वो ईशानी को भूखा रखती, ताने देती, मगर ईशानी सब्र से रहती रही। राजेश्वरी की बेचैनी बढ़ती गई और एक रात उसने फैसला किया कि आज वो ईशानी को इतना डरा देगी कि वो घर छोड़कर भाग जाए। उसने स्टोर रूम से बोतल उठाई जिसमें उसे मिट्टी का तेल रखा और ईशानी के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। ईशानी मंदिर के सामने बैठकर मंत्र जाप और प्रार्थना कर रही थी।
और रब से अपनी और घर की सुख शांति की कामना कर रही थी। राजेश्वरी ने बोतल का सारा मिट्टी का तेल समझा हुआ ईशानी और पूजा आसन पर छिड़क दिया। फिर माचिस जलाकर फेंकी और दरवाजा बंद कर बाहर गिरी पड़ी। वो इंतजार करने लगी कि चीखें आएंगी, मगर खामोशी थी। फिर अचानक केवड़े की मीठी महक पूरे गलियारे में फैल गई। राजेश्वरी हैरान थी कि आग क्यों नहीं लगी। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा ईशानी अभी भी पूजा में लीन थी। कोई आग नहीं लगी थी, न धुआं, न जलने का निशान, सिर्फ केवड़े की दित्य खुशबू फैली हुई थी। बोतल उठाकर सूंघी तो राजेश्वरी के होश उड़ गए। वो मिट्टी का तेल नहीं, बल्कि आदित्य द्वारा तीर्थ यात्रा से लाया गया खालिस केवड़ा का अर्क था, जो पूजा के लिए इस्तेमाल होता था। माचिस की तीली गिरते ही बुझ गई थी और महक फैल गई थी। राजेश्वरी को एहसास हुआ कि जिसे भगवान रखे उसे कौन छू सकता है, और इंसान की चालें भगवान की मर्जी के आगे बेकार हैं। उसका सारा घमंड टूट गया। वो ईशानी के पास घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। ईशानी ने पूजा पूरी कर उसे सहारा दिया और परेशान होकर पूछा, माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? राजेश्वरी ने सारी सच्चाई बता दी कि वो उसे जला देने आई थी, मगर भगवान ने बचा लिया। ईशानी ने शांति से उसके हाथ चूमे और कहा, माँ, आप मेरी माँ हैं। आपको मुझ पर हर हक है। मैंने आपको कभी बुरा नहीं समझा। आपके तानों को भी अपना नसीब माना, और आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे माँ वापस लौटा दी। राजेश्वरी ने उसे गले लगाकर रोया और दोनों ने साथ में पूजा की। 2 दिन बाद जब आदित्य लौटा तो उसने देखा राजेश्वरी ईशानी को किचन में हाथ से खाना बनाना सिखा रही थी और दोनों हंस रही थी। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, ताई माँ, मुझे नहीं पता मेरी गैर मौजूदगी में क्या जादू हुआ, मगर मुझे पुराना प्यारा घर वापस मिल गया। राजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जादू तुम्हारे चुनाव ने किया है। मुझे समझ आ गया कि इंसान की असली पहचान उसका चरित्र और इरादा होता है, ना कि दौलत या रुतबा। और मेरी बेटी ईशानी उस बुलंदी पर है जहां पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन था। उस दिन से घर में मोहब्बत और सम्मान की जिंदगी शुरू हुई और राजेश्वरी के कमरे में रखी वो केवड़े की बोतल आज भी उसे रोज याद दिलाती है कि घमंड हमेशा नीचा होता है और सच्चाई की खुशबू को कोई आग राख नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी पढ़ने का आप सबका धन्यवाद।